हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1995 9:50 सुबह में उन्नाव उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 1995 9:50 सुबह में उन्नाव उत्तर प्रदेश का जन्म है। मिथुन लग्न की कुंडली है जो आपको दिखाई दे रही है। कुंडली के दूसरे भाव में नीच का मंगल, तीसरे चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं, पंचम भाव में राहु चंद्रमा की युति, छठे भाव में गुरु, सप्तम अष्टम में कोई नहीं, नवम में शनि जो है कुंभ राशि में बैठ के शश नामक राजयोग बना रहा है, शुक्र भी बैठे हुए हैं, दसम भाव में कोई नहीं, एकादश भाव में सूर्य बुध और केतु बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। सबसे पहले पेन और कॉपी निकाल लो और जैसा लिखा रहा हूँ वैसा आप लिखते चले जाओ। सबसे पहले लिखो कि लग्न आपकी मिथुन है और राशि आपकी जन्म राशि तुला है। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के अब सबसे पहले ग्रह सबका टाइमिंग लिख लो कि कौन सा ग्रह जीवन में कब कब आएगा, उसके बाद मैं आपको उसके फल बताऊंगा। सबसे पहले लिखो कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 11 मार्च 2007 तक राहु की महादशा रही। 11 मार्च 2007 से लेके 11 मार्च 2023 तक गुरु की महादशा है। 11 मार्च 2023 से लेके 11 मार्च 2042 तक शनि की महादशा है और 11 मार्च 2042 से लेके 11 मार्च 2059 तक बुध की महादशा जो है सो रहेगी। 11 मार्च 2059 से 11 मार्च 2066 तक केतु की महादशा रहेगी। अब अंतरदशा लिखना शुरू करो देवी और सज्जनों। इस समय में आपके कुंडली में गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है जो कि 11 मार्च 2023 तक रहेगी। 11 मार्च 2023 से लेके 14 मार्च 2026 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 14 मार्च 2026 से 23/11/2028 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा और 23/11/2028 से 2/1/2030 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 2/1/2030 से 2/3/2033 तक शनि में शुक्र की अंतरदशा और 2/3/2033 से 14 फरवरी 2034 तक शनि में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 14 फरवरी 2034 से लेके 14/9/2035 तक शनि में चंद्रमा की अंतरदशा और 14/9/2035 से लेके 23/10/2036 तक शनि में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 23 अक्टूबर 2036 टू 30 अगस्त 2039 शनि में राहु का समय और 30 अगस्त 2039 से 11 मार्च 2042 तक शनि में गुरु का समय रहेगा। उसके बाद 11 मार्च 2042 से लेकर 8/8/2044 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा। 8/8/2044 से 5/8/2045 तक बुध में केतु की अंतरदशा। 5/8/2045 से 5/6/2048 तक बुध में शुक्र की अंतरदशा और 5/6/2048 से 11/4/2049 तक बुध में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 11/4/2049 से लेके 11/9/2050 तक बुध में चंद्रमा की अंतरदशा और 11/9/2050 से 8/9/2051 तक बुध में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 8/9/2051 से 26 मार्च 2054 तक बुध में राहु की अंतरदशा और 26 मार्च 2054 से 2/7/2056 तक बुध में गुरु की अंतरदशा। 2/7/2056 से 11 मार्च 2059 तक बुध में शनि का समय और उसके बाद केतु की महादशा आ जाएगी जो 2066 तक रहेगी। अब आपने ग्रह सबका समय लिख लिया कि किस ग्रह का लॉन्ग टाइम पीरियड में कब कब है, शॉर्ट में छोटे छोटे वक्त में भी समय कब कब उसका आएगा। अब आप इसके फल को समझने का प्रयास करो कि जब ग्रह का समय आएगा, जैसे कि मैं सूर्य का फलादेश करूंगा, तो जब सूर्य का समय आएगा तब आपको क्या फल मिलेगा, जब चंद्रमा के समय आएंगे तब आपको क्या फल मिलेंगे, इसको अब समझने की कोशिश करो। आप चर्चा मैं सूर्य से ही आरंभ करूंगा। देवी और सज्जनों, सूर्य इस कुंडली के एकादश भाव में मेष राशि में उच्च के बैठे हुए हैं।
जो कि काफ़ी अच्छे हैं। 1 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है। सूर्य का जब जब समय आएगा जीवन में, आय में वृद्धि होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको जो है सो लाभ मिलेगा। बुढ़ापे में जब सूर्य का समय आएगा तो पुत्र वधू दामाद के सुख भी प्राप्त होंगे। और 7वीं दृष्टि यहाँ से सूर्य की पड़ जाएगी पंचम भाव पर में, जिसके कारण से पुत्र प्राप्ति का भी एक योग बढ़ेगा। सूर्य के समय में विद्या और बुद्धि की भी सही प्राप्ति होगी और उसका उचित इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाओगे। धर्म का भी पालन करोगे, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेंगे और हर मामले में अचानक से धन लाभ वगैरह के भी आपके लिए योग बनेंगे। लव अफेयर वगैरह भी अगर चलता रहेगा तो वो भी अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, भाग दौड़ मेहनत परिश्रम खूब होंगे, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, हाथों में खूब बल का एहसास होगा। सूर्य के बाद अब हम लोग चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके एक मारक ग्रह है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा, संतान के चंद्रमा के कारण पुत्री प्राप्ति के एक तो योग बने, और चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि का उचित इस्तेमाल करके उसका उचित लाभ लेने में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन करने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ननिहाल से भी चंद्रमा के समय में अगर लाभ लेने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, लाभ मिलने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आय में कुछ कमी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति में भी थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए भी आपको थोड़ा सा फालतू का मेहनत परिश्रम जो है सो ज़्यादा करना पड़ेगा। बुढ़ापा में जब चंद्रमा का समय आएंगे तो आपको अपने पुत्र वधू दामाद इन सब के सुख लेने में भी थोड़ी सी परेशानी होगी, पाँव में कुछ दर्द वगैरह भी रह सकता है। चंद्रमा इस कुंडली में दूसरे भाव के मालिक है तो परिवार में कुछ कलह की स्थिति, धन धान्य संपत्ति जमा करने में भी परेशानी का सामना, पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव भी हो सकता है। सही समय पर में उचित भोजन, उचित चीज़ें प्राप्त करने में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। चंद्रमा के लिए कभी भी मोती धारण करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप और ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल आपका नीच का कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। मंगल इस कुंडली में 22 डिग्री पर में है। मंगल का जब जब समय जीवन में आएगा, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पानी बड़ा तीखा और कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दान पुण्य करने में भी कंजूसी करोगे और झूठ भी बोलोगे और कड़वा बोलोगे, बड़ा ऐसे बात बोलोगे जो सीधा दिल पे लगी अटैक कर जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन संतान के सुख में कुछ कमी का अनुभव होगा। विद्या और बुद्धि का जो है उचित प्राप्ति और उसका उचित यूज करके उचित मूल्य प्राप्त कर लेना मंगल के समय में आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि यश में भी कुछ कमी होगी मंगल के समय में, चाहने वालों में भी कमी होगी, धर्म कर्म के पालन में भी कुछ कमी होगी। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, अचानक से मृत्यु का डर भी सताएगा।
अचानक से दुर्घटना एक्सीडेंट के भी मंगल के समय में योग बनेंगे। अचानक से धन हानि भी होगी, रैंडम लॉस भी होगा। और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में मंगल के समय में आने वाले समय में जीवन में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में मन कम लगेगा। यश में कमी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव के योग। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी बहुत अच्छे तरीके से मंगल के समय में प्राप्त नहीं हो पाएगा। मंगल इस कुंडली में मालिक है एकादश भाव का भी, तो जिसके कारण से आमदनी में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल के समय में नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आपको जाप करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपको धीरे धीरे 1-1.5 महीने के बाद राहत महसूस होगी। चालाकी आप इसमें ये कर सकते हो कि मंगल के समय आने से पहले ही 1-1.5 महीना पहले से ही मंगल के मंत्र का अगर जाप पकड़ लोगे तो आपको मंगल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो, सक्षम होगे तो मंगल के समय में मंगल के लिए बढ़िया ग्रह शांति अनुष्ठान वगैरह का आयोजन कर लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। बुध 3 डिग्री पर में है। बुध का जब जब समय आएगा जीवन में आय में वृद्धि होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य करोगे, ननिहाल अथवा ननिहाल के तरफ से कुछ लाभ मिलने के योग बनेंगे और पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। बुध इस कुंडली में प्रथम भाव के साथ साथ चौथे भाव के मालिक हैं, तो बुध के समय में शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रंग रूप भी बढ़िया दिखेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेंगे, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे। चौथे भाव का भी मालिक है बुध, तो सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। बुध के समय में ये सब लाभ लेने के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आप बढ़िया लाभ ले सकते हो, नहीं तो संभव नहीं है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे, जो बृहस्पति अभी चल रहा है आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से बृहस्पति का जब जब समय आएगा तो दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। बचपन में समय बीत गया आपका, नहीं तो जवानी में अगर बृहस्पति आती और लंबे समय के रहती तो कर्ज वगैरह भी लेना पड़ जाता, केस मुकदमे के योग भी बन जाते। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति करवाएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर में जीवन में जब जब आएगा तो पिता से टेंशन तनाव, पिता तुल्य लोगों से लाभ लेने में परेशानी, मालिक से फायदे लेने में परेशानी, काम धंधा का बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में कमी के योग बनेंगे बृहस्पति के समय में। और 7वीं दृष्टि इसकी द्वादश भाव पर में यहाँ पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी आएगी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, विदेश से कुछ लाभ के योग बनेंगे। इसकी 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, सही समय पर में भोजन की प्राप्ति नहीं और सैया सुख वगैरह में भी कमी का योग, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन बढ़िया ना चलना। दशम भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से आपको दैनिक रोजगार व्यवसाय के साथ साथ जो है सो काम धंधा के चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति के लिए जीवन में कभी भी पीला रंग का पुखराज नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको वो परेशान करेगा। बृहस्पति के लिए बृहस्पति के समय में आपको चाहिए कि आप नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें, अथवा बृहस्पति के ग्रह की शांति करवा ले, बृहस्पति ग्रह की आपके लिए अच्छा रहे। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करें। शुक्र एकादश भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र का जब जब समय आएगा आपको भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भरोसे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा।
धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि शिक्षा का स्तर आपका जो है सो बढ़िया रहेगा, और आपको मैं बता दूं कि गुरु से भी फायदा होगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य भरोसे अपने आप काम होने लगेंगे। सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का भी सपोर्ट मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी बहुत वृद्धि होगी, और आपको बता दो कि धैर्य भी बहुत मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, और पंचम भाव का भी मालिक है तो संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, और पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे शुक्र के समय में। शुक्र जो है आपके कुंडली में 28 डिग्री पर में है। मैंने जितनी बातें बताई हैं, अगर शुक्र का उतना लाभ आप लेना चाहते हो तो शुक्र के समय में या उसके आने से 2-3 महीने पहले ही आपको बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर चांदी में धारण कर लेना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। शनि के कारण अगर आप चाहें तो सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते हैं, सरकार से लाभ लेने के भी प्रबल योग हैं। शनि का समय आने ही वाला है। शनि का समय आते ही आपको धीरे धीरे भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा, धर्म का पालन करना शुरू कर दोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह के योग बनने लगेंगे, यश में वृद्धि होगी, चारों तरफ आपके यश फैलने लगेंगे, कीर्ति फैलने लगेगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, शिक्षा आपका जो है सो ऊंचा रहेगा, गुरु आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और इसकी तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद के सुख भी अपने उम्र से प्राप्त होंगे, और इसकी सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में यहाँ पर में तो बड़े पराक्रमी बन जाओगे, धैर्यवान बन जाओगे। जूनियर्स छोटे भाई बहन इन सब का सपोर्ट मिलेगा, इनके समान व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, इन भुजाओं में इतना बल आ जाएगा कि किसी भी काम को कर पाने में आप अपने आप को सक्षम महसूस करोगे। शनि इस कुंडली में अष्टम भाव का भी मालिक है, तो विदेश से भी धन लाभ के कुछ योग बनेंगे अगर आप लेना चाहोगे तो। शनि जो है आपके कुंडली में 26 डिग्री पर में है, ये भी डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है। शनि के समय में शनि का बढ़िया लाभ लेने के लिए बढ़िया क्वालिटी का एक नीलम धारण करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको फ़ायदा होगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो संतान में बाधक योग बनाता है। संतान के लिए ये परेशानी का संकेत हुआ। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपने समय में उचित लाभ नहीं लेने देगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन में परेशानी, ननिहाल से लाभ लेने में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी का योग, अचानक से धन हानि के योग, और सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी, विश्वास कम होना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना, और सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में इनकम में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में परेशान, टेंशन तनाव, विनम्रता में कमी के योग बना देंगे ये राहु। इसीलिए आपको चाहिए कि आप राहु के समय में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु के लिए गोमेद नाम का रत्न ना धारण करें, नहीं तो आप नुकसान में आ जाएंगे, आपको परेशान करेंगे। केतु आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। केतु का समय जब जब आएगा, आय में कमी होगी, लाभ में कमी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में परेशानी, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद के सुख में भी परेशानी के योग बनेंगे, और पांचवी दृष्टि 3 4 5 तीसरे भाव पर में खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, जूनियर्स के सपोर्ट में कमी, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का कुछ योग बनेगा। सातवीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर में संतान प्राप्ति में बाधक योग बनाएगा, और पुत्र प्राप्ति में खास करके बाधक योग बनाएगा। यश में कमी,
संतान के सुख में कमी का योग बनाएगा। जब जब इसका समय आएगा जीवन में, संतान को लेकर के चिंतित और परेशानी में आ जाओगे। चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में कमी, मंगल कार्य का नहीं कर पाओगे, ननिहाल से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन को ये परेशान और तबाह करके रख देगा, विवाह होने में भी परेशानी उत्पन्न करेगा आपको। इसीलिए अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा, नहीं हुआ है तो विवाह होने में ही परेशानी उत्पन्न करेगा। इसीलिए आपके कुंडली में दो परेशानी दिखाई दे रही है, एक तो विवाह होने में और वैवाहिक जीवन में, दूसरा संतान में, ये परेशानी दिखाई दे रही है जो आपको परेशान करेगी। इस समय में आपके कुंडली में जो समय चल रहे हैं वो गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। 11 मार्च 2023 तक समय आपका बढ़िया नहीं है, खराब है, ये समय आपके लिए विपरीत है। 11 मार्च 2023 के बाद शनि का समय आएगा, जो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। नीलम धारण कर लोगे और नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से सुबह में जाप करना शुरू कर दोगे, आपके लिए धीरे धीरे जो है ये बढ़िया रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। आपके जीवन में दो चीज़ परेशानी जो हमने आपको बताई, विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान, इस मामले में आपको परेशानी है। इस मामले में जब आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आप मुझसे फिर से कांटेक्ट कर लेना। इसकी शांति की जो प्रक्रिया है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कस कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, उसका समाधान मैं आपको बता दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए।